और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल नियोजन विभाग ने कवायद अब तेज कर दी है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना लागू होगी। योजना लागू करने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। योजना के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। एजेंसी लाभार्थियों के आंकड़ों का अब विश्लेषण करेगी। एजेंसी अन्य पहलुओं की भी मॉनिटरिंग करेगी। योजना का पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जहां साथी प्रकोष्ठ भी अब गठित किया जा रहा है। तो देहरादून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां नियोजन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना लागू होगी। योजना लागू करने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर होगा, जहां योजना के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, नियोजन विभाग ने कवायद अब तेज की कि प्रदेश में जो परिवार हैं उनकी पहचान पत्र योजना लागू होगी। इस योजना के लागू होने के बाद कितना बदलाव आएगा और कब तक उम्मीद इसके लागू होने की? देखिए, जल्द ही जो संबंधित एजेंसी है उसके साथ सरकार का एमओयू हो जाएगा और एमओयू होने के बाद जो संबंधित एजेंसी है जिसको जिम्मेदारी नियोजन विभाग की तरफ से दी गई है वो कहीं ना कहीं इसकी सभी पहलू जो हैं उन पर मॉनिटरिंग करेगी। खास तौर से जो लाभार्थियों के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण भी किया जाएगा और साथ ही जो इससे जुड़े अन्य पहलू हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए जो एकत्रित होने वाले आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के और इसके अलावा जो योजनाएं हैं, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे वो स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो, या जनगणना का आंकलन हो, या निर्वाचन की स्थिति हो, या शहरी क्षेत्रों के अलावा जो ग्रामीण जो इलाके हैं यहाँ के घरों की जानकारी जो है वो लेटेस्ट अपडेट सरकार के पास होगा। और मुख्यमंत्री बार बार कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां करते हैं कि उत्तराखंड की जो आबो हवा है, क्योंकि उत्तराखंड की विश्व में जो पहचान है देवभूमि की, इसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो इस रूप में कि जो लोग स्थायी तौर पर यहाँ रहते हैं, और एक वो लोग हैं जो लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पर जिनको हम देख सकते हैं, जो चार धाम यात्रा करने के लिए आते हैं या रोजगार के लिए यहाँ पर काम करने आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में दोनों की ही जानकारी सरकार के पास हो और ऐसे में सर्वे भी नहीं कराने की आवश्यकता होगी। तो जो सरकारी, और ये भी जब सिस्टम को पूरे के पूरे सिस्टम को ऑनलाइन स्थापित कर दिया जाएगा जो एजेंसी है उसके माध्यम से, तो ये भी सुनिश्चित हो सकेगा कि रोजगार कितने युवाओं के पास है और जो कितने युवाओं को रोजगार की जरूरत है, कितने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, तो किस परिवार को सरकार की किन किन योजनाओं का फायदा मिल रहा है और किनका भी दिया जाना बाकी है, ये तमाम ऐसे पहलू जो इससे जुड़े हुए हैं। अब इसका एमओयू हो जाएगा। एमओयू के बाद इसका प्रपोज तैयार किया जा रहा है और पोर्टल पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार एक कोशिश कर रही है कि एक व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित तरीके से धरातल पर उतारी जा सके। बिल्कुल, और देखने वाली बात भी होगी कि आखिरकार इस योजना के लागू होने के बाद में अब कितनी तस्वीर बदलेगी, कितना बदलाव होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।